जी बिल्कुल आपने सही कहा। भ्रष्टाचार की गंगोत्री हमेशा ऊपर से ही चलती है और फिर ये अधिकारी वर्ग जो है उसके मोहरे बनते हैं। और जिस तरह का आरोप शुरू से लग रहा था यादव सिंह पर, उससे बहुत साफ है कि ये तो एक तरह के सत्ता के हाथ के खिलौने थे कि उधर से कमाओ और हमारे पास इधर भेजो। ये एक नेक्सस बना हुआ था और इनके खिलाफ इसी वजह से कोई जांच प्रभावी रूप से इसलिए नहीं हो पाती थी कि पहले वो मायावती जी के नजदीक थे और आजकल वो सत्तारूढ़ दल जो समाजवादी पार्टी है उसके बहुत नजदीक है। तो इसलिए उनके ऊपर कोई प्रभावी जांच हो नहीं पाती है। जहां तक सीबीसीआईडी की बात है, सीबीसीआईडी भी उत्तर प्रदेश के जो सत्ताधारी दल होता है या सत्ता होती है उसी के हाथ की कठपुतली बनी रहती है। इसका एक उदाहरण छोटा सा मैं देना चाहूंगा कि जब रीता बहुगुणा जी के घर में आग लगी थी उस समय भी जांच सीबीसीआईडी को सौंपी गई थी। जब तक मायावती जी सत्तासीन रही उसमें कुछ नहीं हुआ, लेकिन जब सत्ता बदली तो वहां पर 13 लोगों के खिलाफ उन्होंने उस पर आरोप पत्र दे दिया। तो ये होता वही है कि सत्ता के हाथ के खिलौना है सीबीसीआईडी। सीबीआई ने भी जो जांच की है उसमें कुछ न कुछ तथ्य पाया है, तभी अंततोगत्वा मुझे लगता है कि इनकी गिरफ्तारी हुई है। वरना आप खुद देखिए कि मुलायम सिंह यादव जी का जो राजनीतिक स्टैंड है वो एकाएक केंद्र के पक्ष में कैसे चला जाता है। कैसे वो बिहार चुनाव में एक गठबंधन के नेता होने के बावजूद वो उससे बैकआउट कर जाते हैं, जिससे कि सत्तारूढ़ दल जो केंद्र में है उसको मदद मिल जाए। तो उसके पीछे कुछ न कुछ लॉजिक है, कुछ न कुछ कारण है। सीबीआई ने नकेल डाली है न सिर्फ इस मामले में बल्कि मुलायम सिंह जी के खिलाफ एक डीए का केस चल रहा है, आय से अधिक संपत्ति का भी मामला है, वो भी अभी तक चल रहा है। इसीलिए ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं वो इस समय केंद्र सरकार और खास तौर पर नरेंद्र मोदी जी के हाथ के खिलौने बने हुए हैं और ये चाहते हैं कि अगर हम उनके तरफ अपना समर्थन दिखा के जो उनके यहाँ उत्तर प्रदेश में उनके ऊपर जो केस चल रहे हैं उनसे किसी तरह से उनको छुटकारा मिल जाए, उनका बचाव हो जाए। तो ये एक चल रहा है और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी भ्रष्टाचार के खिलाफ एक बड़े आंदोलन की आवश्यकता है, क्योंकि जो भी सत्ता में आया है पिछले 20-25 सालों में वो सिर्फ और सिर्फ प्रदेश की सत्ता में आसीन होकर अपने घर, अपने परिवार और अपने लोगों की तिजोरियां भर रहा है। जनता के नाम पे दिखावा कुछ जरूर हो जाता होगा, लेकिन जनता को कुछ हासिल नहीं हो रहा है। तो उत्तर प्रदेश में आज की डेट में लोग ये भ्रष्टाचार के खिलाफ एक मजबूत आंदोलन की आवश्यकता है। वो गैर राजनीतिक होगा तो मुझे लगता है और भी ज्यादा उसमें जनता का विश्वास जगेगा और इस आंदोलन के चलते ही और भी जो तमाम चीजें हैं वो सामने आएंगी। जहां तक यादव सिंह की गिरफ्तारी की बात है, ये निश्चित है कि अगर उसने जरा उगल दिए तो बड़े बड़े सत्तासीन जो इस समय हैं वो भी जेल के शिक्षों के पीछे होंगे, इसमें कोई दो